नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की नई फिल्म, छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां 3। तो 25 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए और 25 साल पहले सन 2000 में मोर छैया भुइयां सतीश जैन जी के डायरेक्शन में फिल्म छत्तीसगढ़ में आई थी। उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ, इन 25 सालों में काफ़ी कुछ तरक्की हुई है। और पिछले साल 2024 में मोर छैया भुइयां की रीमेक छैया भुइयां 2 आई थी, और इस बार जो है वो मोर छैया भुइयां 3 आई है। तो अब हम रुख करेंगे सतीश जैन जी का। चाय का प्याला आप ख़त्म कर रहे हैं चाय, और हमको पता है कि चाय आपकी बहुत पसंदीदा है। और अब शुरू करते हैं आपसे बातचीत। बहुत कुछ आपके सारे रत्नों ने बता दिया है। अब ये बताइए कि दर्शक सिनेमा घरों में क्यों जाए मोर छैया भुइयां 3 देखने के लिए? इसलिए जाए क्योंकि जितने कलाकार देख रहे हैं ना, और एक दो कलाकार नहीं आ पाए, जैसे एल्सा नहीं आ पाई, ऋचा नहीं आ पाई, इतने सारे कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है। मन तो है ही बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत नेचुरल एक्टिंग करता है हमेशा से। दीपक की एक्टिंग आप लोगों ने छैया भुइयां 2 में देखी है। आमाटोर के गाने में उसने तो पागल बना दिया था लोगों को। और दीक्षा की आंखों में एक बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई इसकी आंखों में गलती से मत देख लेना, देखोगे तो उससे प्यार हो जाएगा। इनकी मुस्कान भी बहुत ट्रेंड कर रही है अभी। हाँ, ट्रेंड करे वो बहुत, यार ये ट्रेंडिंग है। और ये लक्षित बेहतरीन एक्टर है, इसकी पर्सनालिटी इतनी ड्रेसिंग है ना, एकदम माचो मैन जैसा लगता है। और कमाल का परफॉर्मेंस भी कमाल का काम किया। और ये इशिका देख रहे हैं, ये पहली बार मेरे साथ काम की है, और मैं शुरू में बिल्कुल मतलब इसे उम्मीद नहीं किया था कि इतना अच्छा काम करेगी। बहुत डिसअपॉइंटेड था, शुरू में लग रहा था कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी जब मैंने फाइनल रिजल्ट देखा है, माइंड ब्लोइंग, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारा अभिनय किया उसने। और उसका एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, सोना जैसे दिल, इसका इशिका का गाना है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना, और बेहतरीन काम किया है। अब बाकी ऋचा दीक्षित है, उसने तो वो तो है ही, भोजपुरी की एक्ट्रेस है वो, और बहुत बढ़िया है वो तो, मंजीवी कलाकारी है, एल्सा मंजीवी कलाकार है। तो ये सब कलाकारों का बेहतरीन अभिनय और एक नई कहानी के साथ। अभी तक आपने छैया भुइयां 1 की कहानी को छैया भुइयां 2 में देखा, लेकिन छैया भुइयां 3 में छैया भुइयां 2 के आगे की कहानी देखेंगे। एक नया एक्साइटमेंट होगा, एक नया आनंद होगा। जैसे बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 देखे थे कि कटप्पा को क्यों मारा, तो वैसा ही इसमें भी कुछ है कि दीपक के साथ 2 हीरोइन कैसे है। ये लोग ये ट्रेंड कर रहा है आजकल, मतलब इसमें ट्रेलर देखने के बाद कि इसके साथ 2 हीरोइन कैसे है। तो वो भी एक मजेदार बात है। तो सतीश जैन जी, एक ये तो हो गई फिल्म की बात, और हम भी चाहेंगे कि ये फिल्म देखने दर्शक आएँ जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रेमी हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि OTT का दौर भी शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ में। कितना पॉजिटिव देखते हैं, क्या कुछ आपका नज़रिया है OTT प्लेटफॉर्म को लेकर? OTT प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि हम सिनेमा में बिजनेस कर लेते हैं ना, उसके बाद जब फिल्म OTT में डालते हैं तो OTT से हमको एक्स्ट्रा बिजनेस मिलता है। कभी कभी क्या होता है, जो फिल्म नहीं चल पाती सिनेमा घरों में, वो भी जब OTT में जाती है तो उसको अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। तो OTT हमारे लिए बहुत मतलब बिजनेस के तौर पे अपनी फिल्म की रिकवरी के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी फिल्में बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ रही हैं, सरकार भी अपने तरीके से प्रोत्साहित कर रही है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन हम इसी के पैरेलल अगर हम देखें समानांतर, तो कहीं ना कहीं आप और मोहित साहू एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ये विवाद कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा ये विवाद, क्योंकि माहौल ख़राब हो रहा है? हाँ, माहौल ख़राब हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं। मैं उसके सामने कभी जाके खड़ा नहीं हुआ, मैंने कभी उसको कोई चुनौती नहीं दी, न मैंने कभी उसको कुछ बोला। आप देख लो, पूरा मेरा सोशल मीडिया है, ओपन है, मेरा फेसबुक, मेरा व्हाट्सएप। अगर कहीं भी मैंने उसके खिलाफ एक भी कोई कमेंट किया हो तो बता दो। उसका फिल्म का ट्रेलर देखा तो एक पत्रकार ने पूछा कैसा लगा, मैं बोला एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर है। उसके ट्रेलर की तारीफ की। मोहित साहू अपने ट्रेलर के लॉन्च से बुलाया, आप उसका वीडियो होगा तो आप ढूंढ के देखिए। मैंने मोहित साहू की तारीफ धीरू भाई अंबानी से तुलना की थी उसकी, कि जैसे वो दूर की सोच रखने वाला बिजनेसमैन था, उसी तरह से मोहित साहू ने दूर का सोच रख करके OTT प्लेटफॉर्म लाया। लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या है, वो मुझे जब बिना मतलब के, अरे 35 साल का आदमी 64 साल के आदमी को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। अब ये विवाद जो है कहीं ना कहीं इस रूप में आ गया है कि स्तर गिरता जा रहा है। हाँ, वो स्तर आपको मैंने कुछ नहीं किया, आपको जो है उटपटांग बातें, इसको इस मामले में कुछ भी नहीं किया है, कोई बात नहीं की, सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की, भाई जो तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है।
जब वो मेरे साथ लगातार मेरे पर आक्षेप लगाता रहा, बार बार मेरे खिलाफ बोलता रहा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको जवाब देना जरूरी है। खिलाफ बोलना यहाँ तक कि आपको भगोड़ा भी कहा गया, आपको कॉपी भी करते हैं ये कहा जा रहा है। हाँ। इस तरह के आरोप को लेकर विचलित मुझे होते बता हैं, दीजिए। विचलित होते हैं कहीं मैं आप? बिल्कुल विचित नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जो बोल रहा है उसकी बातों में कोई दम नहीं है। वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, उसको समझ ही नहीं, अकल ही नहीं उसके पास। छैया भुइयां, आपने छैया भुइयां जैसी कोई कहानी, कोई फिल्म देखी हो तो मुझे बता दीजिए। आपने झन बोलो माँ बाप जैसी कोई फिल्म देखी हो तो बता दीजिए। आप झन बोलो माँ बाप की 2 साल के बाद आई थी बागबान, तो मैं ये बोलूँ कि बागबान वालों ने छैया भुइयां को, झन बोलो माँ बाप को चोरी किया? नहीं बोल सकता ना। झन बोलो माँ बाप के 2 साल बाद बागबान आई थी। हो सकता है 2 लोगों के दिमाग में एक जैसी चीज आए, एक जैसी बात आए, लेकिन झन बोलो माँ बाप ओरिजिनल थी, ठीक है। मया रीमेक थी। टूरा रिक्शा वाला हमने प्रॉपर राइट्स लिए थे निरहुआ रिक्शा वाला से। उसके बाद लैला टिप टाप ओरिजिनल कहानी है। ले शुरू हो गए मैं कहानी ओरिजिनल कहानी है। हंस जावे हंस बजन पकले फंस जावे ओरिजिनल कहानी है। अब आरोप कहाँ पे लगते हैं? गानों पे लगते हैं। गाने किस पे लगते हैं? जो गाने हम उठाते हैं। गाने किस पे उठाते हैं? हम लोग फोक संगीत को उठाते हैं। छत्तीसगढ़ का फोक संगीत पे किसी का अधिकार नहीं है। वो फोक संगीत हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, उस पर हम सबका अधिकार है, किसी का एकाधिकार नहीं है। और ये फोक संगीत पे कोई दावा करेगा ये गाना मैंने बनाया है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि फोक संगीत हजारों साल से जो लोग, गांव के किसान, गांव के नाचा गम्मत करने वाले, गांव के जो गाने बजाने वाले किसान, औरतें, महिलाएं जो शादी में गाती थी, उसमें जो सैकड़ों हजारों सालों से जो गा रहे हैं, वही जाकर के फोक संगीत बनाए ना। ये परंपरा है, लोक संगीत की परंपरा है, लोक गानों की परंपरा है। तो अगर हम फिल्म अब बनाते हैं, एक आखिरी सवाल अच्छा, जी। तो उन गानों पे जो लोग, बाद में क्या हुआ, जब रेडियो आया तो गाना रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो लोग कहने लगे उसका गाना है। अरे उसका गाना कैसे हो गया भाई? ये तो हजारों साल पहले किसी ने बनाया है। जो फोक संगीत है, कर्मा है, ददरिया है, ये सब तो पुराने बनाए हुए लोगों के संगीत है। पंडवानी है तो पुराने सैकड़ों हजारों सालों से बने हुए संगीत है, वो हमारे पूर्वजों का है, धरोहर है, उस पर हमारा पूरा अधिकार है, वो चोरी नहीं होती। अगर मैं उन धुनों पे फिल्म नहीं बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अभी मेरे को सवाल क्या करेंगे? अरे अरे तो बॉलीवुड जैसा हो गया, अरे तो हिंदी जैसा हो गया, अब ये कहेंगे ना। तो हमारी मजबूरी है उन लोक गीतों पे, लोक धुनों पे फिल्म गाने बनाने की। अब ये विवाद कहाँ जाकर खत्म होगा? आखिर कैसे ये सारी चीजें पटरी पर आएंगी? ये कोई विवाद ही नहीं है, ये कोई विवाद ही नहीं, कहीं खत्म नहीं होगा। इसका, इन सब का जवाब छैया भुइयां 3 दे देगी। और बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए पूरी टीम को। और निश्चित तौर पर आप मोर छैया भुइयां 3 लेकर आए हैं और लिखा हुआ है आगे की कहानी। तो आगे की कहानी जो है वो दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।